अब आज की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कोरोना वायरस की रफ्तार तो बढ़ती जा रही है हर तरफ, लेकिन एक रेस और भी चल रही है और वो है सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की रेस। और इस रेस में रशिया ने खुद को वर्ल्ड चैंपियन घोषित कर दिया है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह ऐलान कर दिया है कि उनके देश ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है और रशिया कोरोना वैक्सीन रजिस्टर कराने वाला दुनिया का पहला देश आज बन गया है। पहले रशिया ने कहा था कि वो इस वैक्सीन को 12 अगस्त को रजिस्टर करवाएगा, लेकिन उसने एक दिन पहले ही यानी आज ही ऐसा कर दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने इस वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित और कारगर बताया है और इसकी एक डोज राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को भी दी गई है। इस वैक्सीन को रशिया के गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रक्षा मंत्रालय ने मिलकर बनाया है, जिसका क्लिनिकल ट्रायल 18 जून को शुरू हुआ था। इसमें 38 लोगों ने हिस्सा लिया था और इन सभी लोगों ने वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी हासिल कर ली है, ऐसा रशिया का दावा है। ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के 2 करोड़ से ज्यादा मामले हैं, तब कोरोना की पहली वैक्सीन तैयार हो जाने का ऐलान बहुत बड़े मायने रखता है। इसलिए अब हम आपको इस वैक्सीन से जुड़े हर सवाल का आसान भाषा में जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि यह वैक्सीन कब उपलब्ध होगी, क्योंकि आप भी ये चाहेंगे कि ये सबसे पहले आपको मिल जाए। रशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस वर्ष सितंबर में इस वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा और अक्टूबर में मास वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। सबसे पहले वहां के हेल्थ वर्कर्स और रशिया के बुजुर्गों को यह वैक्सीन दी जाएगी। तो यानी आपको अभी इसे मिलने में कुछ महीनों का समय और लग सकता है। अक्टूबर से पहले तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अक्टूबर के बाद हो सकता है धीरे धीरे ये दुनिया के बाकी हिस्सों में भी मिलने लगे। दूसरा सवाल यह है कि क्या यह वैक्सीन कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को हमेशा के लिए दूर कर देगी। इस वैक्सीन को बनाने वाले गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट का दावा है कि इस वैक्सीन से शरीर में ऐसे स्थायी एंटीबॉडीज तैयार होंगे जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यानी ये दावा तो ये कर रहे हैं कि एक बार आपने ये वैक्सीन ले ली तो आपको अब ये खतरा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा आपके शरीर से। अब सवाल यह है कि क्या इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट भी होता है। तो रशिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इस वैक्सीन को लगाने के बाद इम्यून सिस्टम तेजी से सक्रिय हो जाता है, जिससे लोगों को बुखार आ सकता है। लेकिन इस साइड इफेक्ट को पैरासीटामोल जैसी साधारण सी दवा से दूर किया जा सकता है। यानी अभी तक ये बता रहे हैं कि एक ही साइड इफेक्ट है कि इसे लेने के बाद कुछ समय के लिए बुखार आ सकता है। लोगों के मन में एक जिज्ञासा यह भी है कि इस वैक्सीन की कीमत क्या होगी और अन्य देशों में यह वैक्सीन कब तक आ जाएगी। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक रशिया में यह वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी वहां की सरकार इसे मुफ्त में देगी। इस पर आने वाली लागत को देश के स्वास्थ्य मंत्रालय से पूरा किया जाएगा। हालांकि दुनिया के दूसरे देशों में इसे कब और कितनी कीमत पर उपलब्ध करवाया जाएगा, यह फिलहाल अभी तय नहीं हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जब पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन तैयार करने की रेस में लगी है, तब रशिया के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन रशिया की इस वैक्सीन को शक की निगाह से भी देखा जा रहा है और इस पर विशेषज्ञों ने कई सवाल भी उठाए हैं, जिनके बारे में आपको बताएंगे आज हम। पहले आप सुनिए कि कोरोना वैक्सीन का ऐलान करते हुए रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज क्या कहा है। Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Я в этой связи хочу попросить министра здравоохранения Мурашко Михаила Альбертовича проинформировать нас поподробнее, хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый. राष्ट्रपति पुतिन यह दावा कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण से बचाने वाली दुनिया की पहली वैक्सीन पूरी तरह कारगर है और यह सभी सुरक्षा मानों पर खरी उतरी है। लेकिन रशिया की इस वैक्सीन को लेकर दुनिया के कई देश संदेह भी जता रहे हैं। विशेषज्ञों को यह बात हजम नहीं हो रही कि जिस वैक्सीन को बनाने में अमूमन कई सालों वर्षों का समय लग जाता है, उसे रशिया इतनी जल्दी लॉन्च करने की स्थिति में कैसे आ गया। तो आखिर ऐसा क्या है कि रशिया की कोरोना वैक्सीन पर दुनिया को भरोसा नहीं हो रहा। इसकी एक नहीं बल्कि बहुत सारी वजहें हैं। इसकी एक बड़ी वजह है कि इस वैक्सीन के ट्रायल के बारे में उतनी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई जितनी अन्य देशों की वैक्सीन के बारे में उपलब्ध है। इस वैक्सीन को तैयार करने वाले इंस्टीट्यूट ने अब तक वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि उसके पास इस वैक्सीन के सिर्फ फेज 1 ट्रायल के आंकड़े ही पहुंचे हैं, यानी उसके बाद का डेटा किसी के पास नहीं है।
दूसरी वजह यह है कि रशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद माना कि कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल अभी पूरा ही नहीं हुआ है। किसी भी वैक्सीन के लिए तीसरे फेज का ट्रायल बहुत महत्वपूर्ण होता है, जब हजारों लोगों पर लंबे वक्त तक इस वैक्सीन के प्रभाव की जांच की जाती है। दुनिया के दूसरे देश इसी तीसरे फेज में वैक्सीन के कम से कम 30,000 ट्रायल्स कर रहे हैं, यानी 30,000 वॉलंटियर्स पर ट्रायल चल रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी पिछले हफ्ते चेतावनी दे चुका है कि रशिया को टेस्टिंग के परंपरागत तरीकों को छोड़कर वैक्सीन तैयार नहीं करनी चाहिए, यानी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। WHO ने दुनिया भर में क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रही 25 वैक्सीन की लिस्ट तैयार की है, लेकिन इस लिस्ट में भी रशिया की इस वैक्सीन का नाम नहीं है। अमेरिका के एक बड़े विशेषज्ञ ने यहां तक कहा है कि रशिया के वैज्ञानिकों को वैक्सीन की घोषणा करने से पहले उसकी सही तरीके से टेस्टिंग करनी चाहिए। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन की सरकारें बाकायदा आधिकारिक बयान जारी करके आरोप लगा चुकी हैं कि रशिया की सरकार से जुड़े हैकर्स वैक्सीन रिसर्च की जानकारी चोरी करने की भी कोशिश कर रहे हैं, यानी इस फॉर्मूले को दूसरे देशों से चुरा रहे हैं। हालांकि रशिया ने इन आरोपों को खारिज किया है। ये वो सवाल हैं जिनके सही जवाब रशिया के पास भी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल पर पूरे ही नहीं हुए थे, तो रशिया ने इसे लॉन्च करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? कुछ जानकार इसे रशिया के वैक्सीन राष्ट्रवाद का नाम भी इसे दे रहे हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे अंतरिक्ष में मानव को भेजने और चंद्रमा पर इंसान के पहले कदम को लेकर रशिया और अमेरिका के बीच एक जमाने में होड़ लगी हुई थी। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि रशिया ने अपनी इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 रखा है। यह नाम रशिया के पहले सैटेलाइट स्पुतनिक से मिला है, जिसे रशिया ने वर्ष 1957 में तब लॉन्च किया था जब रशिया और अमेरिका के बीच स्पेस रेस चल रही थी।